जगत सेठ सिर्फ एक नाम नहीं था, यह 18वीं सदी के बंगाल में अमीर व्यापारियों और बैंकरों के परिवार को दी गई उपाधि थी। साम्राज्य और सत्ता संघर्ष और अपार धन से जुड़ी उनकी कहानी आज भी हमें आकर्षित करती है। कहानी मानिक चंद से शुरू होती है, जो 1700 के दशक की शुरुआत में राजस्थान से पटना चले आए और एक व्यापारिक व्यवसाय स्थापित किया। उनकी चतुर वित्तीय कुशलता ने मुगल राजकुमार फारूक सियर का ध्यान आकर्षित किया। मुगल राजकुमार के सत्ता में आने में मानिक चंद के समर्थन में उन्हें 1712 में नगर सेठ की उपाधि दी। मानिक चंद के भतीजे फतेह चंद को विरासत मिली और उन्हें परिवार के प्रभाव को तेजी से बढ़ाया। 1723 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उन्हें जगत सेठ की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ है विश्व का बैंकर। जगत सेठ सिर्फ बैंकर नहीं थे, वे चतुर व्यवसायी थे, विशाल भूमि के मालिक थे, व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते थे और यहाँ तक कि अपने सिक्के भी स्वयं चलाते थे। उनका प्रभाव साम्राज्यों तक फैला हुआ था। उन्होंने मुगलों और उभरती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को वित्त पोषित किया। उनकी संपत्ति का उस समय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है। उनका नेटवर्क पूरे भारत, यूरोप और उससे आगे तक फैला हुआ था, जिससे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में कार्यालय थे जो निर्बाध वाणिज्य की सुविधा प्रदान करते थे। प्लासी के युद्ध में जगत सेठ की भागीदारी बहस का विषय बनी हुई है। कुछ का मानना है कि उन्होंने अंग्रेजों को वित्त पोषण किया, जबकि अन्य का दावा है कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी भूमिका के बावजूद यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। इस जटिल घटना में जगत सेठ की विरासत उलझ गई। राजनीतिक उथल पुथल, बदलती व्यापार गतिशीलता और आंतरिक पारिवारिक विवादों सहित विभिन्न कारकों के कारण जगत सेठ की किस्मत में धीरे धीरे गिरावट आई। 19वीं सदी के अंत तक उनका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो गया था, जिससे उनके पीछे एक समृद्ध विरासत और उनकी कभी अद्वितीय वित्तीय ताकत की गूंज रह गई थी। जगत सेठों की कहानी बहुआयामी व्याख्याओं के साथ जटिल है। 18वीं सदी के भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर उनका प्रभाव निर्विवाद था और उनकी विरासत जिज्ञासा और बहस को प्रेरित करती रहती है।